Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel MR Maths Academy. Dear students, we are learning complex numbers. In second lecture, we will learn integral powers of imaginary unit, that is iota. Let us see the second method to find the highest powers of I. So in this method, to find the value of I raised to n, in which n is greater than 4, we divide n by 4 and obtain the remainder r and the quotient m, and write it down in expandable form of division, that is dividend equals divisor into quotient plus remainder. So here n is a dividend and 4 is a divisor, m is quotient and r is a remainder, in which r is greater than equal to 0 and less than equals 4. So I raised to n can be written as I raised to 4m plus r. I raised to n ये गिवन पार्ट था, इसमें पावर n है, इस पावर n को 4 से डिवाइड करना है और एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखना है इसको. डिवीजन का एक्सपांडेबल फॉर्म जो था डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वो फॉर्म में लिखेंगे. ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है. नाउ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर जो है सम ऑफ द टर्म्स है. सो यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. आई रेज टू फर्स्ट टर्म प्लस आई रेज टू सेकेंड टर्म आर, और आई रेज टू फर्स्ट टर्म 4m जो था इसको हमने अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है. उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब दो पावर्स रहते हैं, दो पावर प्रोडक्ट फॉर्म में, सो वन ऑफ द पावर को हम जो है एडजस्ट करते हैं. तो हमने आई रेज टू 4 को सेपरेट किया है और रिमेनिंग पावर m को सेपरेट किया है, और रिमेनिंग आई रेज टू r है. नाउ आई रेज टू 4 की वैल्यू अभी हमने देखा था, दैट इज 1. सो 1 रेज टू m इंटू रिमेनिंग पार्ट. नाउ 1 का एनी पावर 1 ही होता है, देयरफॉर this is a value of 1 raised to m is 1 into r raised to r is I raised to r is I raised to r. So given part था I raised to n, इसको हमने simplified form में reduce किया है I raised to r में, where r is a remainder है. So first step क्या होगी कि given जो I raised to r था, सॉरी आई रेज टू एन, यानी गिवन जो आई का पावर रहेगा उस पावर को, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म आई रेज टू आर के फॉर्म में लिखना है. आर मीन्स रिमाइंडर रहेगा. सो इफ पावर एन इज ग्रेटर देन 4 है, देन इस आई रेज टू आर के पावर एन को 4 से हम डिवाइड करेंगे और ऑब्टेन करेंगे रिमाइंडर को. इफ रिमाइंडर इज 0, then we write I raised to remainder r, यानी यहाँ सब्सटीट्यूट करना है हमको, ये वाले पार्ट में सब्सटीट्यूट करना है. रिमाइंडर r 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो I raised to 0, और I raised to 0 की वैल्यू 1 होती है, सो वैल्यू इज 1. इफ द रिमाइंडर इज 1, देन वी राइट I raised to रिमाइंडर 1 एंड I raised to 1 एज इट इज रहेगा, सो वैल्यू इज 1. इफ द रिमाइंडर इज 2, वी राइट I raised to 2 and I square is minus 1, so value is minus 1. If remainder is 3, then we write I raised to 3, और I raised to 3 हमने अभी फाइंड किया था, that is and its value is minus I. so यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है कि I का हायर पावर्स रहेगा तो उसको हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए रिड्यूस करेंगे, यानी I raised to n is equal to I raised to r. n क्या रहेगा, गिवन पावर रहेगी, उसको 4 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है. सो आई रेज टू गिवन जो पावर है
इज इक्वल टू आई रेज टू रिमाइंडर हो जाएगा। और रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। सो आई 0 रहेगा सो आई रेज टू 0, 1 रहेगा तो आई रेज टू 1, और 2 रहेगा तो आई रेज टू 2, एंड 3 रहेगा रिमाइंडर, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको आई रेज टू 3। सो आई रेज टू 0, लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये 1 मिलता है, आई रेज टू 1 एज इट इज़ रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास ये नॉन फैक्ट है, दैट इज़ -1। सो आई रेज टू 3, बस इसको हमको बाय हार्ट करना है, इसको याद रखना है कि आई रेज टू 3 इज माइनस आई। तो एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आई रेज टू 81, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, पावर इज 81, इस पावर 81 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो व्हेन वी डिवाइड 81 बाय 4 वी गेट रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी आई रेज टू 1। सो 81 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, सो रिमाइंडर को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। सो आई रेज टू 1 एंड आई रेज टू 1 इज I. So value of I raised to 81 is I. Next I raised to 26, पावर 26 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर इज 2 मिलेगा। सो इट कैन बी रिटन एज I raised to 2 यानी I स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ I स्क्वायर इज -1। सो I raised to 26 इज -1। नेक्स्ट है I raised to 47, तो पावर 47 को 4 से डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड 47 बाय 4 वी गेट रिमाइंडर 3। सो I raised to 3 and I raised to 3 is minus I. So value of I raised to 47 is -I. नेक्स्ट है आई रेज टू 60, पावर है 60 को 4 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट रिमाइंडर इज 0। सो इट कैन बी रिटर्न एज आई रेज टू 0 एंड आई रेज टू 0 इज 1। सो इस तरह हमको वैल्यूज फाइंड करना है। सो मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हमको पावर जो भी रहेगा, जैसे 81 है, 81 को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, सो वी राइट आई रेज टू 1। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, सो आई रेज टू 2 रहेगा। आई रेज टू 47, तो 47 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 है, सो इट कैन बी इक्वल टू आई रेज टू 3 रहेगा। 60 को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, सो वी कैन राइट आई रेज टू 0, और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको डिफाइन करना है। लेट अस सी द एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सरसाइज में से सेलेक्टेड सम्स को सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड सम्स को हमने सेपरेट किया है, क्योंकि गिवन जो टेक्स्ट बुक है हमारी, उस टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमने इसको कन्वीनियंट के लिए सेपरेट मतलब इसको सेलेक्टेड सम्स को जो है ना हमने यहाँ पर सेपरेट किया है। सो फर्स्ट जो सम है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज आई रेज टू 35 है, आई रेज टू 35 को सिंप्लीफाई करना है। सो आई रेज अभी हमने जो मेथड देखा है सेकेंड वाला शॉर्टकट मेथड, उसको हम यूज़ करते हैं। सो आई रेज टू 37, इसमें पावर है 35, सॉरी आई रेज टू 35 और पावर है 35 को 4 से डिवाइड कर सकते। सो व्हेन वी डिवाइड 35 बाय 4 वी गेट रिमाइंडर इज 3। सो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। सो 35 लीव्स रिमाइंडर इज 3 व्हेन इट डिवाइडेड बाय 4। सो आई रेज टू 35 इज इक्वल टू आई रेज टू रिमाइंडर 3 एंड आई रेज टू 3 is -I. So value of I raised to 35 is -I. Second one है I raised to 135, पावर 135 को 4 से डिवाइड करना है। सो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 1 मिलेगा 1 15, सो 4 3 ज़ा 12 यानी 3 रिमाइंडर, सो रिमाइंडर 3 मिल रहा है। सो I raised to 135 को हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है, 135 को 4 से डिवाइड किया, सो वी गेट रिमाइंडर 3 मिलेगा। सो रिमाइंडर इज 3 व्हेन 135 is divided by 4. So 1 I raised to 135 is equal to I raised to 3 and I raised to 3 is -I. So answer is -I. Next है I raised to 93, पावर is 93, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8 1, रिमेनिंग रिमाइंडर जो है ना रिमेनिंग 1 मिलेगा यानी कैरी किया है 13। सो 4 3 ज़ा 12 यानी रिमाइंडर 1 मिल रहा है। सो on dividing 93 by 4 we obtain 1 as a remainder. So I raised to
39 is 90 I raised to 93 is equal to I raised to 1, and I raised to 1 is as it is रहेगा I. So I raised to 39 is equal to I. नेक्स्ट है I raised to माइनस 999 है, पावर जो यहाँ पर नेगेटिव है. सो फर्स्ट इसको हमको क्या करेंगे, फर्स्ट इसको पॉजिटिव पावर में रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस. सो इट कैन बी रिटन एज, उसका रेसिप्रोकल लेंगे इस एक्सपोनेंट फॉर्म का. सो वी गेट 1 अपॉन I रेज टू 999. नाउ I रेज टू 999 की वैल्यू को फाइंड करना है. सो पावर इस 999 है, इस 999 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 2 ज़ा 8, 1 आ गया 19, 4 ज़ा 16 है, यानी 3 रिमाइंडर मिल रहा है 39, 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर 3. सो रिमाइंडर इज 3 when 999 is divided by 4. So we can write it as 1 upon I raised to 3. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है. जब भी I का पावर ऑड रहेगा तो उसको हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स है, उसमें से एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि जब रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में जब I का पावर रहेगा और वो ऑड फॉर्म में रहेगा, इवन फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, और ऑड फॉर्म में रहेगा जैसे I रेज टू 3 ऑड नंबर है. सो 1 अपॉन I रेज टू 3, इसमें डिनोमिनेटर I रेज टू 3 है, ऑड पावर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को I से मल्टीप्लाई करेंगे. सो I न्यूमरेटर को I से मल्टीप्लाई किया हमने I, और I क्यूब इंटू I रेज टू 4. अब ये इवन फॉर्म में आ गया है. नाउ इसकी वैल्यू को पुट करते हैं. नाउ I रेज टू 4, अगेन इसको यही मेथड यूज़ करेंगे. पावर 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या मिलती है 0. पावर जब 0 रहेगी तो वैल्यू मिलेगी 1. सो I रेज टू 4 इज 1 है. सो I डिवाइडेड बाय 1 एंड I डिवाइडेड बाय 1 इज I. सो दैट इज द सोल्यूशन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाले सम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद रखना. इसका पावर नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करते हुए रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में रिड्यूस किया, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में रिड्यूस हो गया. और पावर 999 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 अपॉन I क्यूब मिला है. और डिनोमिनेटर में जब I का पावर आएगा और उसका पावर ऑड रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 ऑड नंबर है, सो I का पावर जब डिनोमिनेटर में है और वो ऑड फॉर्म में है, तब उसको सॉल्व करने के लिए I से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और उसके बाद डिनोमिनेटर में I रेज टू 4 जो इवन फॉर्म में आ गया उसकी वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लेंगे. Second, evaluate the following. So first one है I raised to 61. So here power is 61. इसको 4 से डिवाइड करते हैं. So dividing 61 by 4 we get remainder 1. So I raised to 61 is equal to I raised to remainder 1. So यहाँ पर 1 मिल गया. I raised to 1, I raised to 1 is I है. So answer is I. सेकेंड I रेज टू 78. 78 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा 4, 3 38, 4 9 ज़ा 36. सो 2 इज रिमाइंडर. सो इट इज़ इक्वल टू I स्क्वायर, एंड I स्क्वायर इज -1. नेक्स्ट वन है I रेज टू 65. पावर 65 है, 65 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा 4, 2 25 हो गया. 4 6 ज़ा 24, यानी 1 मिलेगा. सो ये इट इज़ इक्वल टू I रेज टू 1. सो I रेज टू 1 है, एंड I रेज टू 1 इज I. फोर्थ वन इज I रेज टू 48. पावर इज 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है. रिमाइंडर 0 मिलेगा. सो इट इज़ इक्वल टू I रेज टू 0, एंड I रेज टू 0 इज 1. फिफ्थ वन इज I रेज टू 41. सो पावर 41 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा, यानी 0. तो सिंपली हम वी गेट पावर जो है हमको, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा. सो इट इज़ इक्वल टू I रेज टू 1, एंड I रेज टू 1 इज I. नेक्स्ट वन I रेज टू -78. नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे पावर को. सो यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस रेसिप्रोकल लेते हैं. 1 अपॉन I रेज टू +78. नाउ पावर इज 78 है, इस 78 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1 ज़ा 3 मिलेगा. 38 एंड 4 9 ज़ा. सो 4 9 ज़ा से हमको जो वैल्यू मिलेगी, यानी I रेज टू 2. अभी हमने यहाँ पर सेकंड वाला सम देखा था. I रेज टू 78 की वैल्यू कितनी मिलती है I स्क्वायर. तो ये 1 अपॉन I स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली. I स्क्वायर. नाउ
ये डिनोमिनेटर में आई का पावर आ रहा है, लेकिन पावर जो कैसी है वो इवन नंबर है, इवन रहेगा तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ऑड रहेगा तो उसको आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सो डिनोमिनेटर में जो है ना आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं, आई स्क्वायर इज -1, सो 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। तो 7 आई रेस टू 100, आई पावर 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर 0 मिलता है, सो आई रेस टू 0, आई रेस टू 0 इज 1। नेक्स्ट आई रेस टू 82, 82 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा यानी 2 बचेगा हमको रिमाइंडर ही, सो which is equal to I raised to 2 and I square is -1। next I raised to 127, so 127 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा यानी 0 आएगा, फिर 4 1 जा सो रिमाइंडर इज 3 मिलेगा, सो इट इज़ इक्वल टू I raised to 3, I raised to 3 इज -I। नेक्स्ट है I raised to -13, सो उसको पॉजिटिव फॉर्म में रिड्यूस करें, सो 1 उसका रेसिप्रोकल 1/I raised to 13। नाउ आई रेस टू 13 की वैल्यू फाइंड करना है, पावर इज 13 है, सो 13 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो डिवाइडिंग 13/4 वी गेट रिमाइंडर 1, सो इट इज़ इक्वल टू आई रेस टू 1, सो 1/I रेस टू 1। और यहाँ पर डिनोमिनेटर आई रेस टू 1 मतलब ऑड फॉर्म में, ऑड रहेगा तो उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय आई से। सो न्यूमरेटर को आई से मल्टीप्लाई किया हमने, डिनोमिनेटर को आई से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर ये इवन फॉर्म में रिड्यूस हो गया, सो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो आई डिवाइड बाय -1 विच इज इक्वल टू -I। थर्ड, इवेल्युएट द फॉलोइंग, एंड फर्स्ट वन इज I raised to 30 plus I raised to 40 plus I raised to 50 plus I raised to 60। सो 1 by 1 ऑल की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट है I raised to 30, 30 को पहले हम फाइंड करते हैं, पावर 30 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर इज 2 यानी ये हो जाएगा आई स्क्वायर। सेकेंड है I raised to 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड होता है, पावर रिमाइंडर इज 0, सो इट इज इक्वल टू I raised to 0। नेक्स्ट I raised to 50, पावर 50 है, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर इज 2 मिलेगा, सो आई स्क्वायर। नेक्स्ट I raised to 60, 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, विच इज रिमाइंडर इज 0, सो आई रेस टू 0। ना अब इनकी वैल्यूज पुट करना है, आई स्क्वायर -1, आई रेस टू 0, आई रेस टू 0 इज 1 मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई रेस टू 0 इज +1, सो ये -1 + 1 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, सो आंसर इज 0। सेकेंड है I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110। सो 1 by 1 इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करते हैं। सो I raised to 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज I raised to 1। नेक्स्ट है I raised to 68 को 4 से डिवाइड करते हैं, सो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा यानी I raised to 0। I raised to 89 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 यानी 1 मिलेगा, I raised to 1। नेक्स्ट है I raised to 110, सो 110 को 4 से डिवाइड करना है, सो डिवाइडिंग 110 बाय 4, सो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 8, 3 मिलेगा, 30, 4 7 28 यानी पावर रिमाइंडर 2 मिलेगा, सो विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर। नाउ इनकी ईच की वैल्यू I raised to 1 इज 1 आई रहेगा, दिस इज 1, I raised to 1 is 1 and I square is -1, सो इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया हमने। नाउ ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सो I plus I is 2I, सो सोल्यूशन इज 2I। नाउ थर्ड वन इज I raised to 37 plus I raised to 1/I raised to 67, सो I raised to 37 को सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 37 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज I raised to 1। एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में I raised to 67 है, सो 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 4 1 जा 4 यानी 227 मिलेगा, 4 7 जा 227 यानी यहाँ से हमको मिलेगा 3, सो I raised to 3 मिलेगा, सो 1/I raised to 3। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I raised to I इज I रहेगा, और ये 1/I³ है, I डिनोमिनेटर में और उसका पावर ऑड है, तो उसको एडजस्ट करेंगे I से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सो ये I raised to 1 I रहेगा, और इसको हमने I raised to I³ है, उसको I के पावर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे, तो हमको इजीली इसकी वैल्यू मिलेगी। यार ये सिंपल सी फॉर्म में, उसको भी डायरेक्ट भी अगर सब्स्टिट्यूट करें तब भी इसकी वैल्यू हमको, जैसे I³ है,
तो आई क्यूब को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, आई क्यूब पुट करके सॉल्व करो या फिर उसकी वैल्यू पुट करके फिर उसको एडजस्ट करो, सेम वैसे ही पड़ेगा। सो आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई रहती है, सो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, और ये डिनोमिनेटर में ऑड है तो उसको अगेन अब आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर भी आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एज इट इज़ यहाँ पे आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, सो ये आई स्क्वायर इस माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया हमने, माइनस वन ये प्लस वन हो गया, सो आई प्लस आई इज 2i, सो सोल्यूशन इज 2i। फोर्थ वन, इसमें i का पावर है 592 प्लस आई रेस टू 590 प्लस आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 586 प्लस आई रेस टू 584, पावर 2 जो है ना रिड्यूस हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर में आई रेस टू 582 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। यहाँ पे पावर जो है ना 2 से रिड्यूस हो रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर था 584 है, और यहाँ पर इसका फर्स्ट जो टर्म है, इसका लास्ट टर्म इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम है। तो यहाँ से हम जो है ना कॉमन लेते हैं, अगर हमने आई रेस टू 10 अगर कॉमन लेंगे सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सो आई रेस टू 10 कॉमन लेना है तो सब में से 10 पावर जो है ना रिड्यूस करें, सो न्यूमरेटर में से हमने क्या किया आई रेस टू 10 कॉमन लिया, तो हर पावर में से 10 जो है ना सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सो हमको ये पार्ट मिलेगा। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम मिल गए, सो सेम फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, सो वी गेट आई रेस टू 10 मिला है। आई रेस टू 10 की सिंप्लीफाइड वैल्यू को पुट करते हैं, 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 मिलेगा, so that is equal to I square, and I square is -1, so solution is -1. So for sum, उसमें first है show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 100 minus I raised to 1000 is equal to 0. So taking left hand side को हमने लिया, now उनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। I raised to 10 को 4 से डिवाइड किया, I स्क्वायर मिलेगा, ये रिमाइंडर 2 मिलेगा, so I स्क्वायर। आई रेस टू 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, सो दैट इज आई रेस टू 0। आई रेस टू 1000 को भी 4 से डिवाइड करें, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा, आई रेस टू 0। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई स्क्वायर -1, आई रेस टू 0 1, और ये भी आई रेस टू 0 1 रहेगा। नाउ ये -1 + 1 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड को ये जो वैल्यूज है इज 1 + I raised to 14 + I raised to 18 + I raised to 22 इज ए रियल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। सो उसको पहले हमको चेक करते हैं, उसकी वैल्यू अगर रियल नंबर आ रही है उसके बाद हमको डिफाइन करना है कि उसको जस्टिफाई करना है, उसका रीज़न देना है। सो गिवन पार्ट था 1 + I raised to 14 + I raised to 18 + I raised to 22। सो लास्ट 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगा, I raised to 14 है, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू 14 पावर 14 है, 14 को 4 से डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर इज 2, सो आई स्क्वायर। आई रेस टू 18 पावर 18 को 4 से डिवाइड करते हैं, अगेन रिमाइंडर इज 2 मिलेगा। आई रेस टू 22 को 4 से डिवाइड करते हैं, अगेन रिमाइंडर 2, सो आई स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 -1 -1, सो ये हो गया -3, या फिर ये +1 -1 कैंसिल, -1 -1 इज -2, एंड -2 इज ए रियल नंबर, सो इट इज़ ए रियल नंबर, और ये क्या है ऑलरेडी एक फैक्ट है, इसलिए कोई रीज़न प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी -2 इज़ ए नोन फैक्ट, इट इज़ ए रियल नंबर। नाउ लास्ट में हमको वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म है 1, सो वो एज इट इज़ लिखेंगे हम, आई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, आई स्क्वायर इज -1, आई रेस टू 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिलता है, 0 मतलब पावर जब 0 रहेगी सो वैल्यू क्या मिलेगी 1 रहती है, सो ये मिलेगा +1, डायरेक्टली इसकी हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। आई रेस टू 6, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू को डायरेक्टली पुट करते हैं, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 मिलेगा, यानी आई स्क्वायर इज -1, सो वैल्यू इज -1। नेक्स्ट आई रेस टू 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, आई रेस टू 0 इज 1, सो वैल्यू ऑफ आई रेस टू 8 इज 1। एंड लास्ट जो टर्म है आई रेस टू 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी आई रेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू को डिफाइन करना है, सो ये -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लास्ट की क्वांटिटीज़ को हमको चेक करना है
कि लास्ट में हमको क्या मिलेगा, +1 आएगा -1 आएगा यहाँ पर। तो उसको ऑब्जर्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। ये i⁻²2 और i⁻20, इनके i⁻² से i⁻20 तक कितने टर्म्स मिलेंगे हमको, 10 टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि पावर 2 है, 2 10 20 होता है, मतलब 10 टर्म्स हमको मिल रहा है। ये 10 टर्म्स है, उसमें से 5 जो है ना -1 मिलेगा और 5 जो है ना +1 मिलेंगे, यानी ये -1 है, ये +1 वाले, इसकी वैल्यू -1, इसकी +1, तो अब रिमेनिंग क्या हो गया, +1 -1 +1 -1, यानी 5 -1 टर्म्स की वैल्यूज हमको -1 मिलेगी और 5 टर्म्स की वैल्यूज +1, और वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमको ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलेगी। सो ये आगे के जितने भी टर्म्स है वो +1 -1 +1 माइनस वो कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफाइड वैल्यू इज, ये सिर्फ फर्स्ट जो टर्म 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। सो आंसर इज 1। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने आई के पावर्स को फाइंड करने के 2 मेथड्स देखे हैं। उसमें से एक मेथड जो था हमने कि पावर जो है ऑड फॉर्म में रहेगा तो उसके हमके फैक्टर्स यूज़ करना है इवन और ऑड में, इवन वाले फैक्टर को फिर i² के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व करना है। और गिवन पावर ऑलरेडी आई का पावर इवन रहता है, तब उसको i² के मल्टीपल में यूज़ करना है, i² की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड वाले मेथड में हमने शॉर्टकट मेथड देखा है, i⁻n = i⁻r, यानी गिवन जो आई की पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को आई के पावर में डिफाइन करना है, यानी गिवन जो पावर रहेगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे और वो रिमाइंडर जो बचेगा उसको आई के पावर में लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो उस पर हम बेस्ड हमने जितने भी सम्स देखे हैं उसको सॉल्व कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये कन्फ्यूजन जो है ना निकल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।